औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर नकवी और आप देख रहे हैं प्रोफेसर नकवी यूट्यूब चैनल। आज हमने गुज़श्ता दिनों से जो इंटर पार्ट 1 इस्लामियत लाज़मी की लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया था, हम उसके चैप्टर नंबर 4 पे गुफ्तगू कर रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने हदीस का तारुफ, इक़साम और इसकी मिसालें वगैरह और हदीस और सुन्नत में फ़र्क के हवाले से बताया। आज का जो हमारा टॉपिक है नहायत ही इम्पोर्टेंट है। बड़े जितने भी तलबा और तालिबात मुझे सुनते हैं वो इसको बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा, इंशाल्लाह उनके लिए बहुत ज़्यादा ही मुफीद साबित होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सुन लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है हदीस की ज़रूरत और अहमियत। अच्छा, इसको 3-4 किस्म के इसके सवाल आएंगे। हदीस की ज़रूरत और अहमियत से क्या मुराद है, हुज्जियत हदीस से क्या मुराद है, मुकाम हदीस से क्या मुराद है और हदीस की हकानियत से क्या मुराद है। मैंने जैसे आपको बताया कि हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को, फ़ेल को और तकरीर को कहा जाता है। हज़ूर अलैहिस्सलाम के फरमाने आली शान को हदीस कहा जाता है। ये बात बड़ी तवज्जो के साथ सुनने वाली और समझने वाली है। बाज़ लोग ऐसे हैं हमारे मुआशरे के अंदर, मजहबी लबादा उड़े हुए हैं और वो इस चीज़ की बात करते हैं। वो कहते हैं जी कुरान, फ़कत कुरान ही हमें ज़रूरत है, वही हमारे लिए अहमियत का हामिल है। हदीस जो है हम इसको मानते नहीं हैं, हदीस की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अस्तगफिरुल्लाह किसी बाबियों का कलाम है, ये बुज़ुर्गों ने लिखा हुआ है, इसमें कोई सदाकत नहीं है, कोई हकानियत नहीं है, इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। तो हदीस को जो है वो समंदर में फेंक दें। बाज़ मुस्तशरिकीन, इनको कहते हैं मुस्तशरिकीन, जो कि हदीस से बेजार हैं, हदीस को मानते नहीं हैं, हदीस की कोई अहमियत को समझते नहीं हैं, वो कहते हैं फ़कत कुरान मजीद चाहिए। तो ऐसे लोगों को मुस्तशरिकीन कहा जाता है, इंग्लिश में उनको ओरिएंटलिस्ट कहा जाता है। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे बात सुनिएगा। पूरे कुरान मजीद में इनको बताना चाहिए, इनके लिए ज़रूरी है। और अजीज़ तलबा और तालिबात, आप बड़ी तवज्जो के साथ समझिएगा, साथ में अपना लेक्चर भी तैयार हो जाएगा आप लोगों का और साथ में आने वाली ज़िंदगी में आपको इन मसाइल का भी हल तलाश करने में आसानी हो जाएगी। लोग कहते हैं कि हदीस की ज़रूरत नहीं है। उनसे पूछा जाए, सिर्फ ये सिंपल सा सवाल है कि कुरान मजीद में जितने भी हुक्म हैं, नमाज पढ़ने का, रोज़ा रखने का, ज़कात देने का, हज करने का, जैसे अल्लाह तबारक तआला कुरान पाक में फरमाता है वाक़ीमुस्सला, नमाज को कायम करो, या और बड़े सारे मामलात हैं। तो इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा। कुरान मजीद जो है उसमें अहकामात हैं और हदीस उसकी अमली तशरीह है। अमली तौर पर उसमें आका अलैहिस्सलाम ने उन अहकामात को तशरीह करके, प्रैक्टिकल करके, अमल करके, अपने अमाल के ज़रिए, अफ़आल के ज़रिए, अक़वाल के ज़रिए आका अलैहिस्सलाम ने लोगों को बताया ताकि उनको समझने में आसानी हो सके। अब ये देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला शान जो सब बहसियत नमूना तक़लीद है। अल्लाह तबारक तआला कुरान पाक में फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमिल आखिर व ज़करल्लाहु कसीरा। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21 है। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना है और इस शख्स के लिए जो अल्लाह और यौम आखिरत से डरता है और ज़िक्र इलाही जो है वो कसरत से करता हो। अब ये देखें कि नमूना तक़लीद है। अल्लाह ने हुक्म दे दिया कुरान मजीद में, लेकिन उसको प्रैक्टिकल करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। अब वो नमूना तक़लीद कैसे बन जाएगा? वो बेमिसलो बेमिसाल जो शख्सियत है, उसकी ज़िंदगी से अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैंने अपने महबूब को अखलाक हसना के आला रुतबों पर फाइज किया है, आपके लिए रोल मॉडल बना दिया जी, बेमिसलो बेमिसाल बना दिया। तो जो कहते हैं कि कुरान की ज़रूरत नहीं है, तो उन लोगों को देखना चाहिए कि अगर बहसियत टीचर देखें, बहसियत डॉक्टर देखें, बहसियत बाप देखें, बहसियत एक भाई देखें, बहसियत खामद देखें, ज़िंदगी का कोई डिपार्टमेंट है, दुनिया का कोई डिपार्टमेंट है, दुनिया का कोई रिश्ता है, दुनिया का कोई कारोबार है, दुनिया का मज़हब में देखें, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, आप इसको इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, हजूर से बड़ा ताजर कोई नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक हैं या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ाते वाला शान है जिसको कुरान ने बता दिया, तो उसकी अमली तशरीह, जो लोग बार बार मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि हदीस की ज़रूरत नहीं है, तो उनको कुरान के इन अहकामात की तफसील कैसे मालूम होगी? तो इसलिए हदीस का होना ज़रूरी है। हदीस के बगैर आप कुरान मजीद के अहकामात को समझ नहीं सकते। उसकी दूसरी मिसाल देख रहे हैं, अल्लाह तबारक ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इत्तबा है वो फ़र्ज़ करार दे दी है। अब अल्लाह तबारक ताला कुरान पाक में फरमाता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अतात करो अल्लाह की यानी मेरी और मेरे
रसूल यानी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला शान की। और एक और जगह फिर फरमाया फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही अन्नबियुल उम्मी अल्लज़ी युमिनु बिल्लाहि वल कलिमात, सूरह अल-अराफ जो है 158 वर्सेस नंबर। सो ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके भेजे हुए नबी पर, जो यकीन रखता हो अल्लाह पर, उसके सब कामों पर, और इसकी पैरवी करो। फिर अल्लाह तबारक ताला कुरान पाक में फरमाता है वमा अरसलना मिन रसूली इल्ला लियताअ बिज़निल्लाह, सूरह निसा, हमने कोई रसूल नहीं भेजा मगर इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से इसकी अतात की जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अतात है वो अल्लाह की अतात है। अब यहां पर एक रुक कर बात समझिएगा, अतात और इत्तबा में फ़र्क होता है। नहायत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है जी, अतात और इत्तबा में फ़र्क है। अतात होता है, बिल्कुल सिंपली सादा से अंदाज में आपको बता देता हूं, अतात कहते हैं जो कहा जाए वो किया जाए। अतात किसे कहते हैं? जो कहा जाए वो किया जाए। और इत्तबा क्या है? जैसे कहा जाए वैसे किया जाए। तो अल्लाह ने कहा कि अतात करो मेरी और मेरे मुस्तफ़ा की, तो इससे मुराद के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुम्हें कहें वो करो और जैसा तुमसे कहें तुम वैसा करो। ये अतात और इत्तबा में फ़र्क भी हो गया और समझ भी गया आपको आगे। अब अल्लाह की, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतात अल्लाह की इतात है। अब देखें, पहले वाले हुक्म में अल्लाह पाक ने फरमाया अतात करो मेरी, अतीउल्लाह, और फिर दूसरे हुक्म में फरमाया कि मन युतिर रसूला फ़क़द अता अल्लाह। बड़ी मज़े की और बड़ी खूबसूरत बात अल्लाह पाक ने की। पहले हुक्म में उसने कहा अतात करो मेरी और मेरे मुस्तफ़ा की, दूसरे हुक्म में उसने फरमाया कि अतात करो मेरे रसूल की, मेरे मुस्तफ़ा की, और फिर मेरी कर लेना। तो ये लाज़िम व मलज़ूम का रिश्ता करार दे दिया कि अगर तुम मेरी अतात करते हो तो इसका मतलब ये है कि तुम मुस्तफ़ा की अतात कर रहे हो, और अगर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात कर रहे हो तो इसका मतलब ये होगा तुम मेरी अतात कर रहे हो। तो दोनों में फ़र्क नहीं है, बस हाँ फ़र्क ये है मैं खालिक हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक हैं। तो इस वजह से इस तवज्जो से सुनिए। फिर ये देखें, हदीस मोहब्बत इलाही का ज़रिया है। अब कैसे? जो लोग कहते हैं कुरान की ज़रूरत है बस हमें हदीस की ज़रूरत नहीं है, तो फिर ये कुरान की आयत देखें आपको समझ आ जाएगी। अल्लाह तबारक ताला कुरान पाक में फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो फत्तबिऊनी, तुम इत्तबा करो, युहिब्बुकुमुल्लाह, फिर मैं रब होकर तुमसे मोहब्बत करूँगा। इसका ये मतलब होगा तुम्हें इत्तबा क्या करनी पड़ेगी। ये जो फत्तबिऊनी लफ्ज़ है, ये डियर स्टूडेंट्स इसको तवज्जो से सुनिएगा, ये मैं आपको बड़ा अहमियत के हामिल नुक्ता दे रहा हूँ। ये जो लफ्ज़ फत्तबिऊनी है, इस फत्तबिऊनी के अंदर राज छुपा है मुस्तफ़ा जाने रहमत का। अल्लाह तबारक ताला फरमाना चाहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, अगर तुम में से ए बनी इंसान तुम में से कोई मुझ तक पहुंचना चाहता है, मुझसे मोहब्बत करना चाहता है, मेरा इश्क हासिल करना चाहता है, मेरे तक रसाई हासिल करना चाहता है, मेरी कुर्बत और मारफत और इश्क जो हासिल करना चाहता है, तो फत्तबिऊनी, तो तुम्हें मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत से मोहब्बत, इश्क और जो है वो अपनी लगन को मजबूत करना होगा। फत्तबिऊनी, उसकी इत्तबा करनी पड़ेगी। वो जैसे कहेगा तुमने वैसे करना है, वो जो कहेगा तुम्हें वो करना होगा, और जैसे कहेगा तुम्हें वैसे करना होगा। तो जो कहते हैं कुरान की ज़रूरत नहीं है, उन लोगों को समझना चाहिए कि हदीस में तो इस चीज़ की ज़रूरत जो है वो इसको सरेआम और खुल्लम खुल्ला बताया जा रहा है, सरीहन अल्फाज में बताया जा रहा है कि कुरान की समझ उन लोगों को आ सकती है जो हदीस से मुस्तफ़ा को देखेंगे। क्योंकि कुरान मजीद के तमाम अहकामात का जो अमली और प्रैक्टिकल जो फॉर्म है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला शान के अलावा कोई समझा नहीं सकता, कोई बता नहीं सकता। अब देखें, हदायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात से वाबस्ता है। हर इंसान की हदायत की अशद ज़रूरत है जी, और हदायत की ज़रूरत है, लेकिन अल्लाह ताला ने हदायत को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अतात से वाबस्ता करार दे दिया। अल्लाह तबारक ताला कुरान पाक में फरमाता है सूरह नूर वर्सेस नंबर 54 आयत नंबर 54 में व इन तुतिहु तहतदू, और अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करोगे तो हदायत पाए जाओगे। अच्छा जी, हदीस कुरान की तफसीर है, जैसे मैंने पीछे बात भी की कि कुरान मजीद के जितने भी अहकामात हैं उनकी तशरीह, उनकी तफसीर, उनकी एक्सप्लेनेशन, उसको डिस्क्राइब करना, जो कुछ भी है वो हदीस के बगैर नामुमकिनात में शामिल है। अब जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब देखिए कुरान मजीद के अंदर भी ना 2-3 किस्म की जो अहकामात हैं। एक है मोहकम आयात है, मोहकम, इसमें मुतशाबिहात भी हैं, दोनों मोहकम आयात भी हैं और मुतशाबिहात भी हैं, मुकत्तयात भी हैं, दीगर भी हैं।
ٹھیک ہے، تو ان سارے احکامات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بغیر ان کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ناممکن میں ہے۔ مثال کے طور پر صحابہ نے جب قرآن مجید میں حکم آیا، میں بار بار اس وجہ سے اس بات کو جو ہے وہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ قرآن یہ اورینٹلیسٹ جو مستشرقین ہیں یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، یہ بار بار کر کیا رہے ہیں، یہ کہتے ہیں صرف قرآن کی ضرورت ہے، حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اگر حدیث کی ضرورت نہیں ہے تو قرآن کی سمجھ کیسے آ جائے گی؟ اب دیکھیں مثال کے طور پر اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے واقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اب نماز قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا سید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہمیں یہ بتائیے جو نماز کا حکم آیا ہے، نماز پڑھنے کا، نماز قائم کرنے کا جو حکم آیا ہے، اس حکم کے اندر ہمیں بتا دیجئے کہ ہم وہ نماز کیسے ادا کریں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں ادا کرتا ہوں، جیسے میں عمل کرتا ہوں، جیسے میں نماز کے جو ارکان ہیں، جو اس کے فرائض ہیں یا دیگر جو چیزیں ہیں وہ میں اگر پوری کرتا ہوں تو تم بھی اسی طرح پوری کرو۔ تو اب سمجھ میں آ گئی کہ قرآن مجید کی عملی تفسیر حدیث مصطفیٰ ہے، اس کے بغیر وہ سمجھنا ناممکنات میں شامل ہو جائے گا۔ حدیث خفی کیا ہوتی ہے؟ حدیث وحی خفی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع ہوتا ہے، جیسے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، سورہ نجم میں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، بلکہ یہ وحی ہوتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جاتی ہے۔ اب آپ کو سمجھنے کی ضرورت پڑے گی، تھوڑی سی باریک بینی سے سمجھے تو آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ جو کہتے ہیں کہ قرآن کی ضرورت ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تو قرآن تو بار بار کہہ رہا ہے کہ نبی اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے، وہ تو بولتا ہی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا اور منشا کے مطابق۔ تو اللہ کی رضا کے بغیر، اس کی منشا کے بغیر اگر وہ بولتا ہے تو پھر سمجھ جانا چاہیے کہ حدیث اور قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں، فرق صرف یہ ہے، یاد رکھیے گا یہاں پر، قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، حدیث بھی اللہ کا کلام ہے۔ سمجھ اگر آ جائے تو بہت مہربانی، اگر نہ سمجھ آئے تو انشاءاللہ اس کو پرسنلی کبھی اس پر گفتگو ہوگی کہ یہ کلام اللہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو میں آپ کو بار بار یہ بتاتا جا رہا ہوں کہ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، حدیث بھی اللہ کا کلام ہے۔ قرآن جو ہے وہ بھی وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور حدیث بھی وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی رہی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں بتایا۔ اب وحی کے حوالے سے میں نے پہلے بھی بتایا پچھلے لیکچرز میں، پارٹ 1 کے جو چیپٹر نمبر 1 ہے اس کے اندر میں نے وحی پر کافی زیادہ گفتگو کی ہے۔ یہاں پر تھوڑا سا صراحتاً میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں آپ کو کہ تیزی سے اشارہ کرنا، خفیہ طور پر جلدی سے اشارہ کرنا، یہ وحی میں شامل ہوتا ہے، اور وحی سے مراد وہ خاص غیبی طریقہ ہے جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جبریل امین کے ذریعے جو ہے وہ پہنچایا ہے۔ اور پھر وحی کی کیا اقسام ہیں اور اس کے کیا کیا معاملات ہیں، وہ انشاءاللہ اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ اب اس سے آگے حدیث محض شریعت بھی ہوتا ہے، حدیث محض شریعت ہوتا ہے، یہ بہت بڑی توجہ سے سنیے گا۔ حدیث اسلامی قانون اور شریعت کا دوسرا ماخذ ہے۔ پھر سن لیجئے، حدیث شریعت کا محض شریعت ہوتا ہے، حدیث اسلامی قوانین اور شریعت کا دوسرا ماخذ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن مجید کی تفسیر اور اس کی مجمل احکام کو تشریح ہی نہیں بلکہ شریعت و قانون بھی عطا کرتے ہیں۔ جی، شریعت اور قانون بھی عطا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ حلال و حرام کے متعلق اصولی ہدایت دیتے ہوئے فرماتا ہے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ یہ دیکھیں، پھر قرآن مجید میں اسی طرح کی بات ہے، اس کی عملی جو تفسیر ہے وہ حدیث سے مصطفیٰ ہے۔ شریعت ہو، طریقت ہو، اللہ کے احکامات ہیں جتنے بھی، ان سبھی کا پریکٹیکل فارم میں اگر دیکھنا ہے تو وہ اللہ تبارک جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، حضور کے قول سے، فعل سے اور تقریر سے ثابت ہو جائے گا۔ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وہ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چند چیزوں کے حلال و حرام ہونے کے بارے میں بتایا، وضاحت کیا، اور باقی چیزوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دی۔ اب یہ کیسے ہے؟ میں آپ کو ایک بڑی پیاری خوبصورت حدیث سنا دیتا ہوں، پھر آپ کو اس کی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مکہ شریف کے اندر موجود تھے، تو احرام کی حالت میں تھے، یوم النحر تھا، حج کے ایام تھے، تو صحابہ کا جمع غفیر تھا، یوم میدان عرفات کے اندر اکٹھے تھے سارے صحابہ۔ تو اس کو اختصار کے ساتھ بتاتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صحابہ آج دن کون سا ہے؟ تو پتہ بھی تھا آج جمعہ کا دن ہے، لیکن صحابہ خاموش رہے اور آگے سے با ادب، اور یہ نہیں کہ یہ جواب نہیں تھے دینا چاہتے، نہیں، بلکہ صحابہ کا یہ وتیرہ تھا،
अदब मुस्तफ़ा था कि अगर सहाबा को कुछ पता भी होता तो फिर भी वो कहते अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया दिन कौन सा है, कहते हैं अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हम किस हालत में हैं, सभी सहाबा भी और आका अलैहिस्सलाम भी ihराम की हालत में थे। आका अलैहिस्सलाम साहबी फरमाते हैं अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। हजूर ने फरमाया हम कहाँ जा रहे हैं, सभी को पता भी था, लेकिन फरमाया कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। कुर्बानी का दिन था, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया दिन कौन सा है, सारे खामोश रहे और सिर्फ ये जुमला बोला कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। एक साहबी ने पूछा भाई तुम्हें पता भी था यौमुन नहर है, फिर हज वाला दिन भी है, ihराम की हालत में है और हम हदूद मक्का के अंदर शामिल हैं, तो फिर तुमने आका अलैहिस्सलाम को जवाब क्यों नहीं दिया? तो वो कहने लगे ओ भाई कैसी बातें करते हो, तुम्हें नहीं पता ये अल्लाह के रसूल हैं, अगर ये दिन को रात कह दें तो क़यामत वाले दिन तक ही वो दिन जो है वो रात के अंदर ही आएगा। तो ये अदब मुस्तफ़ा है। तो अल्लाह तबारक ताला कुरान मजीद में फरमा रहा है कि वो जो चीज़ें कुरान मजीद में हलाल व हराम करार दे दी मैंने बता दी, बाकी अपने नबी की मर्जी और मंशा पर छोड़ दिया कि वो जो चाहेगा उसको हलाल को हराम कर दे तो क़यामत तक वो हराम हो जाएगी, और अगर किसी हराम चीज़ को हलाल कर देगा वो क़यामत तक हलाल हो जाएगी। ये हजूर की मर्जी पर यह वो मुनहसर है। तो इस वजह से कुरान मजीद की सारी मामलात भी इसमें देख लें तो इसकी सारी हकीकत जो है वो हदीस के अंदर जो है वो क्लियर होती जा रही है। हदीस इत्तेहाद उम्मत का भी ज़रिया है, हदीस इत्तेहाद उम्मत की ज़ामन है। कुरान मजीद में इख्तलाफ की सूरत में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू करने का हुक्म है। फरमाने लाई है कि जब अगर तुम्हारा किसी मामले में इख्तलाफ हो जाए तो इस मामला को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटा दो। सहाबा कराम भी इख्तलाफ की सूरत में हदीस को हुज्जत के तौर पर पेश करते थे। मसलन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जब खिलाफत का झगड़ा पैदा हुआ तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने हजूर की खिदमत में पेश हुए और फरमाई, हज़रत अबू सिद्दीक़ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पेश फरमाई और आपने फरमाया अल आइमतु मिनल कुरैश, जो बुखारी शरीफ की हदीस है, आपने फरमाया इमाम कुरैश में से होगा। तो सब लोगों ने गर्दन तस्लीम खम कर दी और झगड़ा ख़त्म कर दिया। तो इससे पता चला कि हदीस इत्तेहाद उम्मत का भी ज़रिया बनती है। अच्छा, हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में इसका क्या मुकाम है? हुज्जियत हदीस, अहमियत हदीस, मुकाम हदीस के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद इरशादात हैं, वो बात तवज्जो से सुन लीजिएगा। मेरी उम्मत का हर शख्स जन्नत में दाखिल होगा सिवाय उसके जो इनकार करे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकार करने वाला कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मेरी अताअत की वो जन्नत में दाखिल हो गया, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने मेरा इनकार कर दिया। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर मैं तुम में दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, अगर तुम इन पर अमल करते रहोगे तो क्या होगा, कभी गुमराह नहीं होगे। वो ये हैं कुरान मजीद और मेरी सुन्नत। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम में कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसकी हर ख्वाहिश उसके ताबा ना हो जाए जो मैं लेकर आया हूँ। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने मेरी सुन्नत को ज़िंदा किया उसने मुझे ज़िंदा किया। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ होगा। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस चीज़ का मैं तुम्हें हुक्म दूँ इस पर इस्तिताअत के मुताबिक अमल करो, और जिस चीज़ से मैं तुम्हें मना करूँ इससे बाज आ जाया करो। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने मेरी सुन्नत पर उस वक्त तक अमल किया जब उम्मत में फसाद और बिगाड़ का शिकार था तो उसकी 100 शहीदों का अजर उसको मिलेगा। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने मेरी अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह तबारक ताला की नाफरमानी की। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया खबरदार, खुदा की कसम है जो नसीहतें की हैं, जो जिन बातों का हुक्म दिया है, अगर जिनसे मना किया है वो सब कुरान ही की तरह है। अब ये देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जिन चीज़ों की नसीहतें की हैं और ख़बरदार करके आका अलैहिस्सलाम ने वार्निंग दी, तंबीह की कि जिन चीज़ों की मैंने तुम्हें नसीहतें की हैं, जिन बातों का हुक्म दिया है और जिनसे मना किया है वो सब कुरान ही की तरह है। तो अबू दाऊद शरीफ की ये हदीस है। तो इस पे कैसे लिखा जा सकता है कि हदीस की ज़रूरत नहीं है और सिर्फ कुरान की ज़रूरत है? तो इस पर हमें सोचना चाहिए। इमाम औज़ाई लिखते हैं, जो इसका हासिल कलाम मैं आपको पेश करता हूँ। इमाम औज़ाई लिखते हैं कि कुरान और हदीस का मोहताज तफसीर व तशरीह के लिए है, जबकि हदीस कुरान की मोहताज नहीं है। हदीस जो है वो कुरान के मोहताज नहीं है। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। इसको बार बार सुनिए, इसको तवज्जो से समझिए,
عزیز طلباء و طالبات، یہ آپ کے لیے نہایت ہی اہمیت کی حامل چیزیں ہیں، بڑی توجہ اور محبت اور عشق کے ساتھ اس کو سمجھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابیوں سے نوازے۔ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس بھی ملتی رہیں اور ہمارے ساتھ جڑتے رہیں۔ اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔